जय मसीह सबको, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज की संडे सर्विस में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और इस समय में प्रभु ने हम सबको बचा कर रखा है। क्यों ना हम प्रभु की स्तुति करें आज की शाम। और इस समय हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे अपनी होठों से। और ये जैसा लिखा है कि भजन संहिता 106 में कि 1 में, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। यहोवा की स्तुति करो और यहोवा का धन्यवाद करो, है ना। हम उसकी स्तुति करेंगे आज और उसकी धन्यवाद करेंगे जो कुछ भी उसने हमारे जीवन में किया है। और क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। और उसकी करुणा जो हम पर है, उसकी अनुग्रह, कृपा और करुणा सदा की है, इसलिए हम यहोवा की स्तुति करेंगे। आइए क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे और आज की सर्विस में जाएंगे। आमीन। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु। फिर से प्रभु तूने इस शाम प्रभु, इस समय प्रभु तूने हम सबको दिया प्रभु। हम आपके आभारी है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारा प्रभु है, आप हमारा पिता है, आप हमारा सब कुछ है, शरणस्थान है प्रभु। इसलिए प्रभु हम तेरी शरण पर आते इस समय प्रभु। फिर से प्रभु हम सब इकट्ठा होकर प्रभु तेरी आराधना करते प्रभु, तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरी महिमा गाते प्रभु। इस समय प्रभु इस सर्विस के बस शुरू से अंत तक तू रहना प्रभु। हर एक छोटे छोटे चीज़ से लेकर सब चीज़ में प्रभु आज तू इस आराधना में तू राज करना प्रभु। इस सर्विस में तू रहना प्रभु। तेरी उपस्थिति हम सबको हमारे बीच में देना प्रभु। और हम सबके हृदय में तू बातें करना आज के वचन से, आज के आराधना से प्रभु तू महिमित होना प्रभु। हम प्रार्थना करते कि प्रभु सबको प्रभु आज तेरी और तेरी प्यार से खींचना प्रभु। हम चाहते कि प्रभु इस आराधना से, इस स्तुति से, इस प्रशंसा से प्रभु आज तुझे महिमा मिले प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। आइए हम आज के आराधना में जाएंगे। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय जय जय। सब मिलकर ताली बजाएंगे। जो भी टेबल है तो टेबल बजाए, आपके पास जो टैम्बरिंग है, जो भी गिटार है गिटार बजाए और मेरे साथ गाए। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आमीन। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय जय जय, यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय जय जय, यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय जय जय, यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय जय जय, यीशु की जय। गाओ हालेलुया, हालेलुया।
सदा प्रभु जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना प्रभु जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा होवे सदा प्रभु जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना प्रभु जय 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 यीशु की जय। गाओ हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया हालेलुया। सच्चे प्रभु आज हम तेरी स्तुति और प्रशंसा गाते प्रभु, उस हालेलुया के गीत गाते प्रभु, आराधना के गीत गाते प्रभु, हम तेरी शरण पर आते प्रभु। सच में प्रभु आज तेरी अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आज संसार के प्रभु आज इस समय में भी प्रभु आज तूने हम सबको प्रभु बचा कर रखा प्रभु, तेरी अपनी हथेली पर हम सबको रखा प्रभु। तेरी उस अनुग्रह के प्रभु, तेरी कृपा के प्रभु आज तेरे सिंहासन में हम आते प्रभु सुखा, और तेरी उस प्रभु तू आज हमारे शरण स्थान बनाए प्रभु। इस समय प्रभु सच्चे प्रभु संकट के समय में प्रभु आज तू आज हमारा ढाल बनाए प्रभु, आज तो हमारा शरण स्थान बनाए प्रभु। हम तेरी आराधना करते प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते प्रभु इस समय प्रभु। जितने भी है प्रभु आज की सर्विस में प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस समय अपने अपनी जगह पर बैठ कर प्रभु आज तेरी आराधना कर रहे प्रभु, उन सबको प्रभु आज तू छूना प्रभु, उन सबको हृदय में प्रभु आज तू छूना प्रभु, दिल में बात करना प्रभु तेरी वचन से प्रभु, और तेरी प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु हम सबको देना प्रभु। आज हम जहाँ भी हो इस समय प्रभु, जैसे भी है प्रभु आज हम तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु। आज तुझे हम महिमा देते प्रभु, आज तुझे हम प्रशंसा देना चाहते प्रभु, क्योंकि आज तो हमारा खुदा है पिता, और तेरे जैसे और कोई नहीं प्रभु। हम तेरी चरण पर आते प्रभु पिता। सच में प्रभु आज तूने हमें बचाया प्रभु, तूने हमें सहलाया प्रभु, तूने हम पर कृपा किया प्रभु। तेरी आराधना हो प्रभु और तेरी स्तुति हो परमेश्वर। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह,
तेरी स्तुति हो प्रभु इस समय प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी आराधना प्रभु। इस आराधना के गीत प्रभु हम केवल सिर्फ तेरे लिए गाते प्रभु, इस दिल से प्रभु सिर्फ तेरे लिए महिमा निकलते प्रभु, इस होठों से प्रभु केवल यीशु आज तेरी स्तुति निकलते परमेश्वर। हम तुझे महिमा देना चाहते प्रभु, हमारे जीवन से, हमारी सारी चीजों से प्रभु आज तेरी हम आराधना करना चाहते प्रभु। हमारे परिवार हम तेरे हाथ में देना चाहते हैं, हमारे एक एक के जीवन, हमारी इस कलीसिया संपूर्ण हम तेरे हाथ में देते प्रभु, तेरी स्तुति करने के लिए प्रभु, तुझे दंडवत करने के लिए प्रभु, तुझे आराधना करने के लिए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है, आप ही हमारा सब कुछ यीशु मसीह। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं
महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। तुम सा कोई नहीं। हमारे अंधकार जीवन में प्रभु आज तू ज्योति बना प्रभु। हमारे लाचारहीन जीवन में प्रभु आज तू हमारी आशा बना और हमारे सर्व स्थान बना। हमें इस नया जीवन तूने दिया, इस नया आशा, नया उमंग प्रभु आज तूने हमें दिया। इस नया किरण प्रभु आज हमें तुझ पर मिली प्रभु। इस नया हृदय प्रभु आज हमें यीशु तुझ पर मिली प्रभु, तुझ में मिली प्रभु। हमें इस दया, हमें इस कृपा प्रभु आज तुझ में मिली प्रभु। हमारी क्षमा प्रभु आज तुझ में मिली प्रभु। प्रभु हम तुझे छोड़कर हमें कहाँ जाए प्रभु, क्योंकि और कोई भी नहीं प्रभु तेरे सिवा प्रभु हमारे। प्रभु यीशु तुझे हम महिमा देते प्रभु, तेरी हम आराधना करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज तूने हम सबको चुना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज तूने हम सबको प्यार किया प्रभु और हम सबको बचा कर रखा प्रभु। हम सबको प्रभु आज तूने अपने हथेली पर, अपने हृदय में, अपने बाहों में रखा प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम कोटि कोटि प्रभु इस हृदय से प्रभु तुझे हम धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते आज के वचन के लिए प्रभु। तेरे वचन से प्रभु हम सबको प्रभु आज तो आत्मिक मन्ना से हम सबको तृप्त करना प्रभु। जीवन का जल तू है प्रभु, जीवन की रोटी तू है प्रभु। उस आत्मिक खुराक से प्रभु हम सबका आज तृप्त करना परमेश्वर। यीशु मसीह आपके दास की ओर से तो बातें करना, आपके दास को प्रभु तो अभिषेक करना। जो भी वचन लेकर आते प्रभु उस वचन से तो बातें करना। जो भी हम सब सुनते हैं प्रभु उस वचन को प्रभु अपने हृदय में रखने के लिए, उसे मनन करने के लिए, उसे समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा को हमें मदद करना प्रभु। बाकी के समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हाय, गुड इवनिंग हिंदी चर्च। आप सभी का फिर से इस हिंदी चर्च में स्वागत है। एंड ये भेंट का समय है और जो वचन मैं पढ़ना चाहूँगा वो मलाकी के 3 अध्याय से 10वीं पंक्ति है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं जो हिस्से के बारे में सोच रहा था वो पहला हिस्सा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ओके, सो फर्स्ट वर्ड जो है, सारे दशमांश मेरे भंडार में लेके आओ। मैं सोच रहा था ओके, एज अ किड या फिर एक बच्चे होने के नाते, या कभी एक हम बॉयज़ को ये आदत होती है ओके, जिनको घर में चीज़ें करना नहीं आता एक तरीके से। कई बार मेरी मॉम मुझसे कहती है कि जो गंदे कपड़े होते हैं वो लॉन्ड्री बैग में डाल दो। ओके, एक तरीके से बाहर जहाँ कपड़े पहने थे वहीं मत छोड़ दो, बट उसे लॉन्ड्री बैग में डाल दो, बिकॉज वो उसकी राइट जगह है। बाद में कपड़े यहाँ वहाँ से मिलना, चीज़ें ये होना वो होना, एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, अच्छा नहीं लगता, कपड़े मिस हो जाते, धोना चीज़ें हो जाती। सो एक राइट प्लेस है खराब कपड़े के लिए। एक लॉन्ड्री बैग ऐसे एक जगह है जहाँ पर हमें उन चीज़ों को डालना रहता है। सोच रहा था कि सिमिलरली हर चीज़ के लिए हमारे जीवन में एक असाइंड जगह, एक प्लेस होती है जहाँ पर हम रखते हैं, राइट। हमें पता है कि हमारा पैसा बैंक अकाउंट में रहेगा तो सेफ रहेगा, राइट। हमें लगता है कि हमारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी घर में, इस जगह पर अगर मैं पैसे को सेफ रखता हूँ अलमारी के अंदर तो पैसा सेफ रहेगा। दूसरी जगह पे जैसे अन्य चीज़ें हो सकती है कि अलग अलग चीज़ें, आप जो कुछ भी लोग, आपको पता रहता है कि मेरे बुक्स अगर लाइब्रेरी में रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे, अगली बार मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ पर है। लाइक मेरा कहने का मतलब ये है, हम इस जीवन की छोटी मोटी चीज़ों को सही तरीके से जानते कि किस जगह पर रखना है, उसे कहाँ पर लेकर जाना है। तो क्या हमें परमेश्वर के इस भेंट के बारे में जो हम कहते हैं, क्या वो सही नहीं है उस जगह पर? जब हम बाकी चीज़ों की इतनी परवाह करते हैं तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के जो आज्ञा है उसकी भी परवाह करें। सारे दशमांश भंडार में, परमेश्वर कहता है कि सारे दशमांश भंडार में लिखा। भंडार कलीसिया के दर्शाता है एक तरीके से, जो भी तुम्हारा दशमांश है। लाइक पिछली बार मैंने जैसे कहा था, दशमांश यहोवा का ही है और जो यहोवा का है वहाँ उसे दे दो, राइट। हम
एक विश्वासी होने के नाते ये हमारे लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, शिष्य होने के नाते एक आज्ञा दी है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। इस क्षेत्र में भी, पैसे के मामले में भी हम उस पर भरोसा रखें। एक चीज़ जो मैं सोच रहा था, एक पता है, बच्चे होने के नाते अगर मैं बच्चों को 2 रोटी, 2 मछली और 5 रोटी की कहानियाँ सुनाऊँ तो बड़ी आसानी से विश्वास करती है। हाँ, सुपर हीरोज़ होते हैं, हाँ, ये चीज़ें होती है। सच्ची में हम लोग को लाइक इतना जीते हैं वो रियलिटी में कि सच में कोई है सुपरमैन टाइप का लड़का या फिर कोई है स्पाइडरमैन करके, लाइक बहुत आसानी से विश्वास करते। हम विश्वासियों को लाइक कई बार इस चीज़ में तकलीफ होती है एक तरीके से। मैं मरकुस के अध्याय के बारे में एक वचन जो था उस बारे में सोच रहा था कि मरकुस में जो लिखा है कि तुम जो कुछ भी मांगोगे मानो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए, प्रतीति करो कि वो तुम्हारे लिए मिल गया है और वो ऐसा हो जाएगा। मैं सोच रहा था सच में, और इस बारे में पैसा काल ने भी एक चीज़ लिखा है कि क्या सच में हम सब कुछ मांगेंगे तो एक तरीके से मिल जाएगा, बस मान लो कि मिल गया और आपको एक तरीके से गॉड परमेश्वर दे देगा। और एक्चुअल में उसका मतलब ये था कि हाँ, सच में हमें प्रार्थना करने की, विश्वास करने की ज़रूरत है। प्रार्थना करके विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर देगा ज़रूरतों को हमारी। हाँ, ये ज़रूरतें जो होती हैं, जो हमारी ज़रूरत है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इस बात को तो हम जानते हैं। लेकिन कितना अजीब है कि जब हम बढ़ते जाते हैं, एक इंसान जब बढ़ जाता है और जितना वो ज़्यादा अपनी उम्र में बढ़ता है हम ज़्यादा रीज़न करते हैं। परमेश्वर अगर मुझे वादा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, मैं क्वेश्चन करता हूँ, संदेह करता हूँ, डाउट करता हूँ, रीज़न करता हूँ और एक तरीके से क्वेश्चन करता हूँ, प्रश्न उठाता हूँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है मेरे जीवन में, जबकि गॉड कहता है कि मैं करने के लिए सक्षम हूँ। तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और आज्ञा के परिणाम को मैं संभालूंगा। तुम आज्ञा मानने को संभालो, राइट। सो मच हमारे जीवन में इनकी ज़रूरत है। सो दशमांश को भी एक सही जगह है, जो सही जगह है वो दशमांश कलीसिया है। आप किसी व्यक्ति को देकर ये नहीं कह सकते मैंने इसकी मदद की तो परमेश्वर को जो देना था मैंने इसे दे दिया। नो नो नो, वो आपका दिल है, वो आपकी भेंट है जो आपने किया। दशमांश अलग है, भेंट अलग है। दशमांश वही है जो परमेश्वर का है और वो कलीसिया में, वो खुद कहता है कि मेरे भंडार मेरी कलीसिया में आना चाहिए, राइट। सो इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं। याद रखिए कि हम इस जीवन में जो कुछ हमें दिया परमेश्वर ने दिया है, हम बस उसे आराधना कर रहे कहते हुए कि गॉड आपने दिया और हम आपको आपका हिस्सा देते हैं वापस। या लेट्स प्रे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए। सच में इस कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, हम सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं। इस भेंट को भी गॉड, जो लोग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जो भी चीज़ें उनकी, परमेश्वर सच में मांगते हैं कि आप उनसे उनके हृदय से बातें करते रहना गॉड, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके सेफ रखना, सभी लोगों को, सारे समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आज के हम स्पेशल सॉन्ग गाएंगे। हम सबको पता है ये गाना, क्यों ना हम सब मिलकर गाएंगे। आमीन। तू वही प्यार है, तू वही प्यार है जिसका है अभिलाषा, तू वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा, तू वही प्यार है जिसने मुझे अपनाया, तू वही प्यार है जो मेरे लिए मरा, तेरा प्यार
एक इसके बाद हमारे पास जो कुछ गवाहियाँ हैं जो हम आप सभी के साथ बांटना चाहेंगे, सो हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। थैंक यू। हाय हिंदी चर्च, थैंक यू पास्टर सतीश कि ये मौका दिया मुझे शेयर करने के लिए। हाँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ हर चीज़ में जो आपने हमें सपोर्ट किया। और मैं ये बोलना चाहता जैसे आप सबको पता था अप्रैल 29 को मेरा और किरण का शादी था और वो कैंसिल हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। पूरी जो दुनिया में फैली है ये सब चीज़ बीमारी, मगर ये प्रॉब्लम हर जीवन में आता है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा कुछ थॉट शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आइज़ाया वर्स 55 और 9 में दिखाया गया है कि बोला गया है कि परमेश्वर का जो हमारा जो विचार है, जो हमारी थॉट्स है, उससे कई बार बड़ा थॉट परमेश्वर का होता है। उसके जो वेज है परमेश्वर का, उससे बड़ा वो है ना। जितना हम सोचते उससे कई ज़्यादा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। जिधर हमारा सोच खत्म होता है वहाँ से परमेश्वर का सोच चालू होता है ना। तो मैं और किरण कभी बात करोगे तो हम ये सब वर्स को लेके, ये सब चीज़ लेके हम अपने आप को इंकरेज करते, एक दूसरे को इंकरेज करते। क्या हुआ, परमेश्वर ने कुछ अच्छा प्लान रखा है हमारे रेस के लिए, ऐसा है ना। एक लिए वही ये दुनिया का मालिक है, वही ये सब का रक्षक है, और उसके प्लान के आगे किसका प्लान नहीं चल सकता है। तो हम यही एक दूसरे को इंकरेज करके बात करते रहते। जैसे कि बोलते ना आइज़ाया 59, जैसा मैं आपको बोला आइज़ाया 59 में है, ऐसा लिखा हुआ है। और जैसा हमें नहीं पता गॉड का क्या सही टाइम होता है, मगर वो बोलते हम कभी कभी किस चीज़ के लिए प्रे करते हैं, मगर हमारे लिए ऐसा होता है कि अरे ये बहुत लेट हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, मगर हमें पता है ना। मगर हमें नहीं पता कि परमेश्वर का टाइम कब आएगा, है ना। कई इसके लिए बोलते हैं ना, गॉड का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है ना। जो गॉड का जो टाइमिंग होता है वो बेस्ट टाइमिंग होता है, वो भी बहुत अच्छे से होता है ना। जैसे कि अपना लाजरस का स्टोरी आप सबने सुना होगा। लाजरस का स्टोरी में बताता है कि लाजरस मर जाता है और बहुत टाइम तक मर जाता है, मगर यीशु मसीह को लोग कोई बोलता है यीशु मसीह यही शहर में है, मगर यीशु मसीह उसको आता नहीं। फिर सब लोग आने का, सब लोग अरे यीशु मसीह होके भी उसको वो नहीं किया, यीशु ने उसको बचाया नहीं, यीशु मसीह, ऐसा सब रोते रहते। मगर यीशु मसीह को किधर किधर पता रहता है ना, क्या मैं धरती का सब मालिक मैं हूँ और मुझे पता है सही टाइम में क्या करना है। मगर ऐसा सबको लगता है वो मर जाता है, मगर उस समय पे यीशु मसीह जब भी आता है, लाजरस मरा होता है मगर उसमें से उसको जिंदा कर देता है ना। वो एक रीज़न है कि गॉड का प्लान, जैसे आइज़ाया 55:9, उसका जो प्लान है, उसका जो थॉट्स है, हम उसके सामने कुछ नहीं है। और हम इतना सोचते अरे यीशु मसीह आया नहीं, अब तक आया नहीं यीशु मसीह, मगर हमें नहीं पता क्या यीशु मसीह का कुछ अलग ही प्लान है। हमारे चर्च में बताते कि गॉड का प्लान अपने लाइफ में क्या है वो जानना बहुत जरूरी। तो ये सब चीज़ में क्यों बोल रहा था, इसलिए कि ये सब चीज़ें जो हमें इस समय एनकरेज करता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमारे प्रॉब्लम्स जो भी है, मगर हमें पता है कि गॉड कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेगा हमारे जीवन में, हर लोगों के जीवन में ये सब चीज़ करेगा। और आगे जैसे तुम देखोगे आगे जाके उसका प्लान जो है बहुत बेहतर प्लान है ना। तो जैसी ये सब चीज़ जो है मुझे, किरण को और आप जैसे बहुत सारे लोग रहेंगे उनको भी ये सब चीज़ जो बाइबल वर्स सब चीज़ एंकरेज करता होगा। मैं मानता हूँ ये वायरस का बहुत सारे जन को बहुत प्रॉब्लम है ये सब में, मगर हमें पता है कि इसका अंत जल्दी हो जाएगा। कई के लिए हम यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, हमारा जीवन दाता यीशु मसीह है और उस पर हम बिलीव करते हैं। हमें पता है ये क्षण का समय है जो तुरंत चले जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस, है ना। तो फिर जैसे ये है, और मैं इसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि ये अपना जब भी गॉड पता है न्यू टेस्टामेंट में है कि यीशु मसीह जब भी कनान में शादी में चले जाता है उसके मम्मी के साथ, या मेरी और जीसस और विद डिसाइपल, उन लोग सब लोग साथ में जाते। तो उस जगह में क्या आता है कि पहले ज़माने में ऐसा था कि जो वाइन होता है वो वाइन खलास हो जाएगा, तो ऐसा था थोड़ा इंसल्ट फीलिंग जैसा होता है, जैसा ऐसे में गलत भी हो सकता जो मैं सुना वो बोल रहा हूँ। और उसमें ना ऐसा होता था कि जो वाइन जो खलास हो जाता है तो ऐसा लगता है इंसल्ट जैसा हो गया। तो फिर मेरी को पता चलता है इधर वाइन खलास हो गया, तो उसको मगर मेरी को यीशु मसीह पे पूरा भरोसा रहता है कि
यही आदमी है, यही जो परमेश्वर है कुछ ना कुछ करेगा। इसके तो उसके डिसाइपल को बोलते हैं कि इसमें वाइन खलास सके, हमको वाइन करना कुछ करो परमेश्वर। फिर बोलते हैं माई टाइम इज नॉट येट कम, ऐसा यीशु मसीह उनको बोलता है। फिर उन लोग भी बोलते अरे परमेश्वर ऐसा बोला, मगर उनको बोलते जैसा यीशु मसीह बोलता है वैसा करो, है ना, वाइन खलास सके। मगर परमेश्वर पता है ना अपने टाइम में जो उसका टाइम रहता है, परफेक्ट टाइम हमारे जीवन में रहता है। तो उस जगह पे वो वाइन जो रहता है, वाइन मीन्स जूस, ग्रेप जूस होता है, तो वो वाटर टू जूस में वो कन्वर्ट कर देता है। वो एक सच मिराकल जैसा एक थॉट जैसा हो गया। हम परमेश्वर के लिए रुके हैं टाइम पे, मगर वो उसके टाइम है। कभी कभी हम बहुत प्रे कर हमें मिल जाएगा, कुछ चीज़ मिल जाएगा, मगर हम कुछ चीज़ करने जा रहे हैं, मगर उसके टाइम पे हम बोले नहीं हमको करना है, कुछ भी करके हम कर लेते। शायद वो उतना परफेक्ट नहीं होगा हमारे लाइफ में, मगर हम यीशु मसीह पे डिपेंड करते, यीशु मसीह पे वेट करते और उसके वेटिंग अपन गॉड होता है, वो सब करते, तो उस समय पे ऐसा कुछ मिराकल बाहर आता है। जैसा पानी को कन्वर्ट करके जूस में किया, है ना, ऐसा करके। नहीं तो उन लोग घाय में ऐसा घाय रहता था, तो उन लोग करके वाइन में वो वाटर में कुछ भी आधा जूस आधा वाटर एकदम डुप्लीकेट जैसा बना के भी जूस दिया जा सकता था। मगर तो भी वो जगह पे उन लोग यीशु मसीह पे वेट करे, मगर यीशु मसीह सही टाइम पे। और बोलते जब वो जूस उन्होंने ग्रेप जूस पिया, वो बोलते वो टाइम का बेस्ट जूस था। तो बहुत सारे जन बोलने लगे अरे जूस कहाँ से आया, लगता तुमने अच्छा जो चुप बाद में के लिए रखा था, ऐसा था। तो मैं यही इंकरेज करना चाहता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को इंकरेज करते हैं ये सब चीज़ को लेके, ये सब थॉट को लेके कि हमें रुकना है परमेश्वर के लिए। उसका सही टाइम रहेगा, उसका कुछ प्लान रहेगा, है ना। कहीं वर्ल्डली लाइफ कैसा होता है, अरे तुम्हारा शादी टूट गया, अरे शादी तुम्हारा था, तुम्हारा शादी टूट गया, तुम्हारा ये था, अरे तुम्हारा शादी था टूट गया। और सब लोग जो भी चलते रहेगा, कोई पूछे अरे तेरा तो शादी था, शादी कैंसिल हो गया। मगर हमें पता है ना कि ये सब वचन उन्हें नहीं पता, मगर हमें पता है, तो हम उनको बता सकते। और हम दोनों में किरण और मेरे में ये सब चीज़ बात इंकरेज करके कर सकते। जैसा जर्माया 29:11, जर्माया 29:11 में ऐसा दिया है कि आई नो आई हैव प्लान एंड आई हैव डिक्लेयर, मतलब परमेश्वर को पता है विजय किरण। और बहुत सारे लोग जो भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर को पता है वो हर एक लोगों का के लिए परमेश्वर ने क्या प्लान करके रखा है, वो डिक्लेयर है बोल के। जैसे जर्माया 29:11 में ऐसा दिया गया। और उसके आगे वो भी लिखा है कि ये सब चीज़ के लिए, जैसे ये अभी वायरस आया, ये सब वायरस आ गया है, और मगर ये सब चीज़ में हमें हार्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे लिए होप और फ्यूचर दिया है, मतलब कुछ तो अच्छा चीज़ है। इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, एंकरेज करना चाहता हूँ। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, और प्रोवर्ब्स 3:5 में ये दिया गया, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट्स एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इसमें ये दिया गया क्या, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। ट्रस्ट इन द लॉर्ड मीन्स तुम ऊपर वाले भरोसा करो, तुम्हारे प्रॉब्लम में हर चीज़ों में ऊपर वाले के भरोसा करो। और अपना दिमाग जो हम लगाते हैं उसमें डिपेंड मत हो, उसमें लीन मत हो जाओ, कि उसमें भरोसा मत करो जो हम सोचे। कि हमें पता है जैसे आइज़ाया 55:9 में, आइज़ाया 55:9 में जो दिया गया है कि गॉड का थॉट हमारे से बड़ा है। हर चीज़ में जिधर हमारा थॉट खलास होता है उधर गॉड का थॉट चालू होता है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा, इंकरेज करना चाहूँगा हर लोगों को जो भी परेशानी में है। इसमें हमेशा याद रखना परमेश्वर हमारे साथ है, उसका प्लान हमसे ज़्यादा प्लान एकदम डिफरेंट और एकदम प्योर, एकदम ब्यूटीफुल नेचर में है उनका प्लान। और मैं फिर से सबको धन्यवाद देता हूँ और पास्टर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम प्रे करें कि ये वायरस सब हट जाए जल्द से जल्द, और कहीं हमें चर्च में भी आने के लिए प्रॉब्लम होता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये जूम हो गया, लाइव वीडियो हो गया, ये सब चीज़ की वजह से परमेश्वर का वचन कभी रुकाने, बहुत सारे लोग आए परमेश्वर का वचन रुकाने के लिए, मगर लगता है आज तक कोई रुका नहीं पाएगा, ना रुका सकता है। कि इतना महान अपना परमेश्वर है। जैसे कि हम जूम हो गए, लाइव वीडियो हो जाता है यूट्यूब में, उससे लोग घर पे बैठे बैठे परमेश्वर का वचन लेते हैं। इसके लिए, ये सब चीज़ के लिए धन्यवाद। और सब हमें भी प्रेम में रखना, हम भी आपको प्रेम में रखते हैं। सबके लिए धन्यवाद है। थैंक यू पास्टर वन सके। जैसे कि सबको मार्च में 25 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे पापा का दुख निधन हो गया। मेरे पापा गॉड के पास चले गए। और आपको पता है मेरे पापा एक अच्छे विश्वासु थे, और बचपन से मेरे पापा ने मुझे
प्रार्थना करने के लिए सिखाया, परमेश्वर के बारे में मुझे सिखाया। यूहन्ना 3:16 मेरे पापा ने मेरे से बाय हार्ट करके लिए और चर्च में लेके जाना और संडे स्कूल में मुझे छोड़ना लेना सब कुछ मेरे पापा करते थे। और मैं मेरे जो कुछ भी आज मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ वो मेरे पापा की वजह से हो। और जिस समय मेरे 6 साल से मेरे पापा बीमार थे और बिस्तर में ही वो लेटे रहते थे, और उस समय भी जब हम प्रार्थना करते थे, हम लोग घर में आराधना करते थे, तो मेरे पापा अच्छी तरह से सुनते थे, प्रार्थना करते थे। और जिस समय मेरे पापा की जानकारी थी उस समय में मेरे पापा के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और उस समय मेरे पापा की जान चली गई। और आपको पता है कि मैं विश्वास करती हूँ कि मैं मेरे पापा को एक दिन स्वर्ग में जरूर मिलूँगी। और उस समय लॉकडाउन का पहला दिन था और गाड़ी बेड़ी सब बंद थे और कुछ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरे पापा घर के अंदर ऑफ हो गए थे। तो उस समय में परमेश्वर की योजना थी कि हम लोग को एक छोड़ के 2 एम्बुलेंस भी मिल गए और डेथ सर्टिफिकेट भी हमें मिल गया, और 1-2-2.5 घंटे के अंदर ही हमको पापा को हम लेके जा सके। ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की योजना थी उस समय में पापा को अपने पास लेने का। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस जगत के पिता ने मेरा साथ छोड़ के चले गए स्वर्ग में, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि एक आनंद का पिता प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। थैंक यू। गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता हूँ दोबारा आज की शाम की सभा में। रियली थैंक यू सो मच हिंदी चर्च आपके रियली फेथफुलनेस के लिए। इन लॉकडाउन के समय में भी जिस तरह से हम फेलोशिप कर रहे और ग्रो हो रहे, मैं रियली खुश होता हूँ। मैं रियली लाइक जूम कॉल में जो टीम मिलती है और जस्ट क्या कमेंट्स करते हैं, राइट। फ्राइडे को कुछ गर्ल्स लोग ने कमेंट्स करे थे, सारे गर्ल्स लोग का बोलने का दिन था और सुपर लाइक और सैटरडे को मिक्स था, सब लोग बात कर रहे थे। लेकिन रियली लाइक कुछ वर्ड्स आई थिंक लाइक सभी ने बहुत अच्छे वर्ड्स शेयर किए। आई थिंक लाइक इवन कल हम लोग मिशंस के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे। मुझे रियली लाइक सुमित जब वो स्टोरी बता रहा था तो लाइक रियली हार्ट को टच हो रहा था और रियली लाइक आई थिंक मैं रियली इंकरेज होता हूँ हिंदी चर्च के सभी लोगों से। इवन प्रेयर करता हूँ गॉड की हिंदी चर्च से मिशंस माइंडेड लोग तैयार हो, लोग मिशंस के बारे में सोचे। मैं ये नहीं सोचता कि जरूरी कि तुम्हें मिशन सेवका के लिए कहीं दुनिया लाइक कोई और स्टेट में जाना, कहीं और यहीं पर रहकर, लेकिन एटलीस्ट सेवा के बारे, परमेश्वर की सेवा के बारे में लोग सोचे। रियली थैंक यू सो मच। आई थिंक लाइक आज का दोनों टेस्टिमनी रियली अच्छे थे, विजय का और पुष्पा जी का। हम जानते हैं लॉकडाउन में कि विजय की शादी कैंसिल हो गई है, लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म होगा इस साल के एंड लास्ट तक इन दोनों की शादी है। और आई थिंक हम सब प्रेयर करते रहेंगे इन दोनों के लिए। और दूसरा चीज आई थिंक लॉकडाउन के बीच में पुष्पा जी के पिताजी ऑफ हो गए, लेकिन आई थिंक रियली लाइक पुष्पा जी पिछले 6 साल से उनके पिताजी बीमार थे, बेड में लेटे हुए थे और आई थिंक बहुत सेवा की उन्होंने, बहुत उनके परिवार ने उनकी सेवा की और उनके पिताजी बहुत अच्छे सेवक भी थे, पहले सेवकाई करते थे। आई थिंक रियली अमेजिंग टेस्टिमनी था पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। आपकी टेस्टिमनी सुना, रियली अच्छा लगा। रियली जब आपने बोला कि आपको संडे स्कूल आपके पिताजी लेके जाते थे, वाह, रियली अच्छे थे। आप कितने बड़े हो, लेकिन आप कई सालों पहले आपके पिताजी आपको संडे स्कूल में लेते थे, चर्च के बारे में सिखाते थे। वैसे आज रियली आप फेथफुल हो, आपका परिवार आप सोनल आपको फॉलो करती है, आपके विश्वास को फॉलो करती है। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। पिछले हफ्ते का ही मैसेज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले हफ्ते का जो मैसेज था कि शुद्ध दिल, राइट, रियली अच्छा समय था। पिछले हफ्ते हमारा रैप सेशन भी अच्छा था, आज भी हमारा रैप सेशन रियली अच्छा होगा। मैं रियली चाहता हूं कि जूम मीटिंग में जस्ट आइए, हिंदी चर्च के सारे लोग जस्ट आइए और जस्ट फेलोशिप किया। आज भी रैप सेशन रियली अच्छा होगा। सो शुद्ध दिल के बारे में पिछले हफ्ते हमने बात किया कि परमेश्वर रियली चाहता, कैसे पता चलेगा कि मेरा दिल शुद्ध है, कैसे पता चलेगा मैं जो आराधना कर रहा हूँ, मैं जो सेवा कर रहा हूँ, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, या फिर मैं जो परमेश्वर के लिए जो कुछ हो रहा है मुझसे वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो सारी चीजें मैं शुद्ध दिल से कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। तो हमने उसमें कुछ 3 पॉइंट से बात किया था। जैसे कि पहला कि लाइक सिद्ध दिल, परफेक्ट हृदय से काम करना, लाइक मन में खोट नहीं है, मन में कुछ बोलते ना
मन करने का है नहीं फिर भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, पूरा परफेक्ट दिल के साथ। जैसे कि हमने देखा था साउल राजा का, सॉरी पहला राजा का 11वें अध्याय में 4थी पंक्ति में हमने देखा था कि उसमें लिखा कि सुलेमान अपने पिता दाऊद के जैसे परमेश्वर के पीछे, सुलेमान का दिल अपने पिता दाऊद के जैसा परमेश्वर के पीछे लगा नहीं रहा। आई थिंक ये दिल शुद्ध नहीं था। सो आई थिंक दूसरा हमने देखा कि जो कुछ भी करो पूरे दिल से करो, जो भी आप करना चाहते हो पूरे दिल के साथ करो। और तीसरा चीज हमने देखा था वन फोकस, वन माइंड, एक मन होके करना, एक मन, डिवाइडेड हार्ट नहीं, हमारा मन आधा संसार में आधा प्रभु में, ऐसा नहीं, एक मन होके करना। ओके लेट्स उसी मैसेज को हम दोबारा आज शेयर करना चाहता हूँ, कंटिन्यू करना चाहता हूँ। पार्ट 2 रियली इंटरेस्टिंग होगा, मैं आशा करता हूँ। लेट्स वही पंक्ति दोबारा हम पढ़ते, मत्ती का 5वां अध्याय 8वीं पंक्ति जैसे कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरा एक जस्ट शॉर्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और वो क्वेश्चन ये है, आपने अपने दिल को शुद्ध रखने के लिए या शुद्ध बनाए परमेश्वर हमारे दिल को शुद्ध रखता है, लेकिन शुद्ध बनाता है और वो हमें नया दिल देता है जो शुद्ध है, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि हम उसे शुद्ध बनाए रखें। तो क्वेश्चन ये है, आपने अपने दिल को शुद्ध बनाए रखने के लिए आज तक या अभी तक क्या किया? अगर मैं दूसरा चीज में बोलता हूँ वो ये, सुनो, मेरे आत्मिक जीवन में अगर कोई चीज है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा संभालना चाहिए तो वो मेरा दिल है, राइट। मेरे आत्मिक जीवन में मुझे सबसे ज्यादा किसी चीज की संभालने की जरूरत है तो वो है मेरा दिल। वो दिल जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो दिल जो नया दिल है, वो दिल जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वो दिल जो शुद्ध दिल है। मुझे उस चीज को रियली उन चीजों की उसी दिल को मुझे संभालने की जरूरत है। सो लेट्स, दिल कई प्रकार के होते हैं, राइट। कई प्रकार के नहीं, दिल में कई सारी चीजें हो सकती है। किसी का दिल उदास हो सकता है, किसी का दिल आनंद से भरा हो सकता है, किसी का दिल निराश हो सकता है, किसी का दिल आशाओं से भरा हो सकता है, किसी का दिल अविश्वास से भरा हो सकता है, किसी का दिल विश्वास से भरा हो सकता है, किसी का दिल प्रेम से भरा हो सकता है, किसी का दिल नफरत से भरा हुआ हो सकता है, किसी का दिल निडरता से भरा हो सकता है, किसी का दिल डर से भरा हुआ हो सकता है, किसी का दिल आई थिंक लाइक और ऐसे कई नम्रता से भरा हुआ हो सकता है, और किसी का दिल घमंड के साथ भरा हुआ हो सकता है। और ये सारी चीजें एक तरह से दिल का हिस्सा है। किसी का मे भी लगभग कड़वाहट से भरा हुआ, किसी का दिल कड़वाहट से, किसी का दिल चोट खाया हुआ हो सकता है, धोखा खाया हुआ हो सकता है, किसी का दिल मे भी लाइक आज्ञा मानने वाला हो सकता है, किसी का आज्ञा नहीं मानने वाला हो सकता है, किसी का दिल प्रेमी हो, किसी का दिल दया से भर जाता है। इन दिनों में न्यूज देखता हूँ, कभी कभी लाइक दया आ जाती है कुछ चीजों पर, जिस तरह से हम न्यूज देखते हैं, लाइक कुछ हालात लोगों की कंडीशन देखते हैं, दया आ जाती है, किसी का दिल दया से भर जाता है। और आई थिंक ये सारी चीजें हमारे दिल के जरिए होता है, राइट। इन्हीं जरिए इसी तरह से दिल काम करता है, कोई घमंड के द्वारा तो कोई नम्रता के द्वारा। ये सारा ये सर मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, मेरे घमंड होने के पीछे मेरा दिल घमंड है, मेरे नफरत करने का पीछे मेरे दिल में नफरत भरा हुआ है। सो होता यह है, इंसान के दिल में जो भरा हुआ होगा, इंसान के स्वभाव और इंसान के चरित्र में वही बाहर आएगा। इवन इंसान जो बात करता है, इंसान जिस तरह से एक दूसरे को देखता है, जिस तरह से एक दूसरे को व्यवहार करता है, वो जैसे करता है वो वैसे इसलिए करता है कि वही चीजें उसके दिल में भरा हुआ है। आपके दिल में जो चीजें भरे हुए होंगे वही चीजें आप करने की कोशिश करोगे। हमारे दिल में क्या भरा हुआ है? ऐसे कोई व्यक्ति है जिससे मैं नफरत करता हूँ तो वो इसलिए क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए नफरत भरा हुआ है। किसी के लिए कड़वाहट है तो वो इसलिए क्योंकि उसके लिए मेरे दिल में नफरत। किसी के लिए प्रेम है तो वो इसलिए क्योंकि उसके लिए मेरे दिल में प्रेम भरा हुआ है। तो आई थिंक ये सारी चीजें हमें रियली एज अ विश्वासी को रियली सोचने की जरूरत है। तो लेट्स कुछ चीजें जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा था वो ये, कैसे हम अपने दिल को अशुद्ध होने से बचाए रख सकते हैं। एज अ विश्वासी होने के नाते हम अपने दिल को कई सारे लोग अपने विश्वासी होने के बाद ये बारे में नहीं सोचते कि ओके मैं विश्वासी हो गया, इसका मतलब ये भी है कि मुझे अब अपने दिल को अशुद्ध होने से बचाना है। अगर परमेश्वर ने मेरे दिल को शुद्ध किया है, मुझे नया दिल दिया है, पुराना दिल आदम के पाप करने के बाद खराब हो गया था, अब मुझे जब नया दिल दिया गया है, मैं ये कोशिश करना चाहूंगा कि दोबारा इस नए दिल को मैं खोना नहीं चाहता, मैं इसे अशुद्ध होने नहीं देना चाहता। तो कई सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो
अशुद्ध ना होने के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करना चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसे हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें ऐसे जो मुझे करना चाहिए अगर मुझे अपने दिल को अशुद्ध नहीं होने देना है तो। क्योंकि परमेश्वर हमसे ये चाहता है, धन्य है वे जिनका दिल शुद्ध है। राइट, आई थिंक ये वर्ड्स मैं जस्ट होता है। मेरा मन मेरे दिल के बारे में क्या गवाही देता है, आपका दिल आपके दिल के बारे में क्या, आपका मन, आपकी सोच आपके दिल के बारे में क्या गवाही देता है। क्या रात को मेरा दिल, मेरा सोच, मेरे ख्याल मेरे दिल के बारे में ये है कि हाँ ये प्योर है, ये गलत नहीं कर रहा, ये प्रभु को रियली सबमिट करता है, ये प्रभु की महिमा कर रहा है। राइट, क्या मेरा दिल रियली प्रभु के साथ सही है। आपका दिल आपके बारे में क्या गवाही देता है। आई थिंक रियली हमें मैं कहने का मतलब मेरी सोच मेरे दिल के बारे में क्या है, मेरे ख्याल मेरे दिल के बारे में क्या है। हम कई बार दूसरों के लिए ख्याल रखते रहे, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो अच्छा है, वो व्यक्ति बुरा है, इसमें ये अच्छी उसमें वो बुरी है। ओके ठीक है, एक क्षण के लिए सोचो आपका ख्याल आपके दिल के बारे में क्या है। मेरा दिल अगर दूसरों के सामने बताना है तो शायद अच्छी चीजें निकल जाएंगी, लेकिन जब मुझे अपने आप को बताना है तो शायद सच्चाई निकलेगी। राइट, आई थिंक रियली ये चीजें सोचने की जरूरत है। तो दो चीजें जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो आज ये कि हम अपने दिल को अशुद्ध बनाने से अशुद्ध बनने से बचाना है। तो नंबर 1 ओके कि पाप के छल के कारण लोगों का दिल कठोर होता है। राइट, अपने दिल को कठोर होने से बचाए रखो, अपने दिल को कठोर मत होने दो। कठोर दिल बहुत जल्दी बहुत आसानी से अशुद्ध हो जाता है। कठोर दिल के लिए कोई मायने नहीं रखता, किसी पे दया नहीं दिखा सकता, प्रेम नहीं कर सकता, अनुग्रह नहीं दे सकता। कठोर दिल रियली किसी को मायने नहीं रखता, किसका हालत कैसा भी हो, कोई कैसा भी जिए, ये इस तरह का कठोर दिल है। रियली एक तरह का स्वार्थी कठोर दिल नहीं चाहिए विश्वासी को। अपने दिल को रियली कठोर होने से बचाओ। सुनिए, एक पंक्ति में आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानियों का 3रा अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति में बोलता है वो ये कि जब परमेश्वर की जब उसके तुम शब्द सुनोगे तो अपने दिल को कठोर मत करना। राइट, बाय द वे मैसेज में बाइबल पढ़ते समय, मैसेज के दौरान सुनते समय परमेश्वर के शब्द हमारे कानों से हमारे दिल तक जाने की कोशिश करता है। और परमेश्वर बोलता है, बाइबल कहती है कि अपने दिल को कठोर मत करो। कठोर होगा तो वचन उसमें किस तरह से काम करेगा। अपने दिल को मत कठोर करो। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने दिल को रियली जरूरत है कि हम अपने दिल को कठोर ना करें। आई थिंक ये रियली जरूरत है। आई थिंक मैं रियली नहीं चाहता कि मेरा दिल कठोर हो। एटलीस्ट परमेश्वर के वचन सुनने के लिए मैं अपने कानों को कठोर नहीं करना चाहता। मे बी कुछ कठोर दिल, अरे बहुत लंबा मैसेज प्रीच करते हैं, अरे बहुत ज्यादा कौन इतना सुन पाएगा, अरे बोर हो जाता है, नहीं मेरा मन नहीं करता सुनने का। इवन कठोर दिल ये भी होता था, हम कई बार रियली वचन सुनते हैं फिर भी हम अंदर से बदलने की कोशिश नहीं करते क्योंकि कठोर हो गया। राइट, मैं अपने एक भाई है जिससे मैं नफरत करता हूँ और मैसेज सुनता हूँ कि वो नफरत नहीं करना चाहिए, उसके बाद वो मैसेज सुनने के बाद भी मैं ये ख्याल नहीं करता हाँ यार मुझे सचमुच में नफरत नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं सोचता तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना दिल को कठोर नहीं कर, मैंने अपने दिल को कठोर बना लिया है ताकि वचन मेरे जीवन में काम न करे। रियली ये वर्ष बोलता है कि जब परमेश्वर के वचन तुम्हारे कानों तक आए तो अपने दिल को कठोर मत करो। सुनो, मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, कोई भी पाप को छोटा मत समझो। हर एक छोटा पाप, कोई भी पाप को, कोई भी आई थिंक कोई भी कभी ये मत सोचना कि कोई पाप छोटा है, कभी मत सोचना। हर एक पाप काफी है हमारे दिल को अशुद्ध करने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि छोटा पाप है इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। कोई भी पाप को अपने जीवन में छोटा मत समझो, ये काफी है हमारे दिल को अशुद्ध बनाने के लिए। आई थिंक रियली चर्च, रियली फैमिली, आई थिंक रियली हमें सीखना चाहिए जब बिलीवर होने के नाते। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सचमुच परमेश्वर हमारे दिल को शुद्ध देखना चाहता है। तो इसीलिए हमें रियली मैं कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ ये शब्द कि किसी भी पाप को छोटा मत समझो। राइट, कि वो काफी है हमारे दिल को अशुद्ध बनाने के लिए। दूसरी चीज जिससे इंसान का दिल अशुद्ध होता है, एक तो दिल को कठोर बना लेना और दूसरा है संसार से प्रेम करना। पौलुस देमास के बारे में कहता है कि देमास ने संसार को प्रिय जाना। इवन संसार के प्रति प्रेम रखना एक तरह का आई थिंक हम अपने दिल को अशुद्ध बनाते हैं। इवन मैं बाइबल वर्स में कोट करूं, आई थिंक हिंदी चर्च हम लोग पहला यूहन्ना का किताब पढ़ ही रहे हैं।
लेकिन आज वो चैप्टर नहीं रहेगा। यूहन्ना का 5वां अध्याय आज नहीं होगा, वो कल होगा। कल हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दूसरा अध्याय 15 और 16 पंक्ति में ये लिखा है, पौलुस कहता है, सॉरी उसमें कुछ चीजें बताइए। आंखों की अभी उसमें 3 प्रकार के संसार से प्यार करने के तरीके बताए हुए हैं। इंसान जो संसार से प्यार करता है 3 तरीके, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका। आंखों की अभिलाषा मतलब हर एक चीज देखने के बाद हमारे मन में एक लालच उत्पन्न होता है, उन चीजों के पीछे हम भागते हैं, वो चीजों को हम पाना चाहते हैं। ये एक तरह का ऐसी चीजें मानो ये आंखों की अभिलाषा है, राइट, जो कि मेरा नहीं है, बट हर चीज को मैं अपना बनाना चाहता हूँ। ये आंखों की अभिलाषा है, सीरियसली। इवन दूसरी चीज शरीर की अभिलाषा, हमारे फ्लैश की भी कई अभिलाषा है ना, गलत चीजें देखना, गलत चीजों को इमोशन ख्याल मन में रखना। आई थिंक मैं कहूँ यीशु मसीह ने ये वर्ड कहा, राइट, तुमने सुना होगा कि व्यभिचार मत करना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम अगर कोई व्यक्ति अपने मन में भी किसी के बारे में गलत सोचता है तो उसके लिए व्यभिचार है, राइट। तो आई थिंक लाइक ये शरीर की अभिलाषा है, राइट। और तीसरा है कि जीविका का घमंड। कई सारे लोगों को अपने यहूदियों को यहूदी होने का बहुत घमंड होता था। इवन किसी इंसान को धनी होने का घमंड हो सकता है, किसी इंसान को टैलेंट होने का घमंड हो सकता है। इवन मुझे मेरी सेवकाई का घमंड हो सकता है कि मैं अच्छा सेवकाई कर रहा हूँ, मेरा प्रेयर लाभ का, मेरे चमत्कार के, मेरी टेस्टिमनी का मुझे घमंड हो सकता है। इवन मेरे टैलेंट का मुझे घमंड हो सकता है। बी केयरफुल, राइट। ये चीजें हम परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नम्रता के साथ, राइट। लेकिन जीविका का घमंड हमारे लिए एक तरह का है। ये चीज ऐसी है जो हमारे दिल को अशुद्ध कर लेती है। अगर मैं अच्छे टैलेंट से घमंड के साथ परमेश्वर की आराधना करता हूँ, जीविका का घमंड, राइट, जीविका का घमंड जो मेरे दिल को अशुद्ध कर रहा था, मतलब मैं प्योर हार्ट से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं अपना दिल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रियली चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर के अच्छा आराधना करूँ, राइट। आई थिंक रियली हम विश्वासी को रियली जरूरत है। ओके, दूसरा सवाल वो ये, हम कैसे हम कैसे अपने दिल को शुद्ध रख सकते हैं। हम ये हमने 2 पॉइंट देखा कि कैसे हम अशुद्ध होने से बचाए रखें। अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम अपने दिल को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। तो नीति वचन का 4 अध्याय 23 पंक्ति में कहता है, सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर। इसलिए मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल की रक्षा करने के लिए क्या करते हो? हर दिन उठते हो, हर दिन सोचते हो, हर दिन जो भी आप करते हो, भाई आपका लाइफ है। रियली मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है, आप अपने दिल को शुद्ध रखने के लिए क्या करते हो? आई थिंक रियली लाइक मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो चीज हम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल चीजें तो है, प्रार्थना है, संगति है, वर्शिप है, फेलोशिप है, लाइक इवन ये सारी चीजें है, वचन है, इवन परमेश्वर के लिए भूख है, ये सारी चीजें है ही। लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जिसे हम अपने भूख को हम अपने दिल को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। लेट्स मे बी शायद मुझे नहीं पता मैं कितने पॉइंट बता पाऊंगा, लेकिन मे बी लाइक ओके। सबसे पहला अपना दिल प्रभु को दे दो। अगर आप अपना दिल को शुद्ध रखना चाहते हो तो अपना दिल प्रभु को दे दो। बाइबल कहती है, प्रोवर्ब्स का 23 अध्याय 26 पंक्ति में कहता है, हे मेरे बेटे अपना मन मुझे दे, हे मेरे बेटे अपना मन मुझे दे। ये पंक्ति मुझे रियली पसंद है। पहला वर्ड परमेश्वर बोलता है मेरे बेटे, मेरे, राइट, अपने। दूसरा वर्ड कीमती लगता है, मेरे बेटे। परमेश्वर हमें एक बोलते ना, पहला वर्ड बोलता है कि तू मेरा है, अपनापन बताता है, और दूसरा वर्ड बोलता है कि बेटा, एक खास रिश्ता जगाता है, और फिर बोलता है तू अपना दिल, राइट, जो सबसे ज्यादा परमेश्वर को जिसमें हम पर इंटरेस्ट है उस चीज के बारे में बात करता है, तेरा दिल मुझे दे, राइट, और फिर बोलता है कि वो मुझे दे। परमेश्वर हमारे दिल पर इंटरेस्ट रखता है। मैं क्या करूं, शायद मैं ये कह सकता हूं, इन धरती मैं किसी को कंडेम नहीं करना चाहता, लेकिन सीरियसली हो सकता है किसी को आपके टैलेंट की जरूरत हो सकती है, आपके फ्रेंडशिप की कंपनी की जरूरत हो सकती है, मे बी लाइक पता ना आपसे क्या चाहते हैं कोई लोग, लेकिन परमेश्वर आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका दिल चाहता है, राइट। आई थिंक ये रियली है, मुझसे परमेश्वर मेरा दिल चाहता है, इससे अलावा और कुछ नहीं चाहता। आई थिंक विश्वासी को रियली समझने की जरूरत है कि परमेश्वर को मेरे दिल में इंटरेस्ट है, और वो दिल को वो बोलता है कि मुझे दे, मैं उसे बनाऊंगा, मैं उसे शुद्ध रखूंगा। तेरा दिल, इवन एक तरह से मुझे देगा मतलब कि अपना मन तू परमेश्वर पर लगाए रख, राइट। आई थिंक रियली लाइक ओके, हम ये सोचते हैं दुनिया में, हम ये भी वर्ड सुनते हैं कि
हम कभी ना कभी प्यार में गिरते हैं संसार में एक दूसरे के साथ, अब जिससे हमारी शादी होने वाले उस जीवन साथी के साथ, और हम बोलते हैं मैं प्यार में गिर गया। पहली बार होता है अरे मैं प्यार में गिर गया, ओके ठीक है, वो गलत नहीं है, मैं उन चीज को गलत नहीं बोलना चाहता, अगर गॉडली है तो, गॉडली रिलेशनशिप है तो। लेकिन मैं रियली ये सवाल बोलता, क्या आप परमेश्वर के प्रेम में गिरे हो? क्या आपने कभी कहा लाइक मैं प्रेम में पड़ गई, परमेश्वर के प्रेम में गिर गया हूं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। जब मैंने उसको जाना, जब उसके स्वभाव को जाना, उसके कैरेक्टर को जाना, उसके बलिदान को जाना, उसकी चिंता को जाना, और जाना कि उसने मुझे बनाया है, और जैसे जैसे उसको जाना, मैं उसके प्रेम में गिर गया। मैं उस प्रेम से फिर मैं प्रार्थना करने लगा, प्रेम से मैं वचन पढ़ने लगा, प्रेम से उसके बारे में सुनने लगा, प्रेम से उसके बारे में मैं बताने लगा, क्योंकि मैं जस्ट प्रेम में गिर गया। अगर ये तब होता है जब हम अपना दिल परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर बोलता है अपना दिल परमेश्वर को दो, राइट? हे मेरे बेटे, मेरे अपना दिल मुझे दे। लेट्स हम अपने दिल को परमेश्वर को देते हैं। सीरियसली विश्वासी, अपना दिल परमेश्वर को दे दो। फिर अगर आप अपना दिल परमेश्वर को दोगे तो इस संसार की किसी भी चीजों पर आपका दिल, आपका मन लगाने रहेगा, क्योंकि आपने अपना दिल परमेश्वर को दे दिया है। आई थिंक रियली जरूरत है। नहीं तो फिर मुझे नहीं पता, तो मुझे सीखना पड़ेगा कैसे, वो मुझे सीखना पड़ेगा, लेकिन जरूरत है कि मैं अपना दिल परमेश्वर को दे दो, राइट? ओके। दूसरी चीज मुझे रियली अच्छी लगती है कि परमेश्वर के पास आना। खोया हुआ पुत्र की कहानी में हम जानते हैं कि प्रोडिगल सन की नाराज था, गलत डिसीजन था, स्वार्थी था, अपने बारे में सोचता था, और उसने सारी चीजें लेके चला गया। और परिस्थिति कैसे भी हो, उसकी सबसे अच्छी डिसीजन ये थी कि वो वापस आया, राइट? वो अपने पिता के पास आया। लेट्स हम अपने पिता के पास जाते हैं, अपना दिल लेके पिता के पास जाते हैं। अब पिता के बारे में सोचो जरा, पिता के स्वभाव के बारे में सोचो। कैसे भी हो, यदि तुमने कोई गलत भी किया हो, आओ अपने पिता के पास और अपने पिता के पास जाओ। वो रियली हमारा इंतजार करता है। हमें रियली जरूरत है कि हमें ये सीखने की जरूरत है कि हम अपना दिल परमेश्वर को दे, और हमें ये सीखने की जरूरत है कि हम उसके पास वापस आए, अपना दिल, पूरे दिल के साथ, पूरा दिल लेके। प्रभु यीशु, मैं लाइक परमेश्वर, अगर तू मेरे दिल चाहता है तो मैं अपना दिल सचमुच तुझे देना चाहता हूँ। इवन तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि हार्ट टू हार्ट, बोलते ना, दिल से दिल का रिश्ता। मेरा दिल परमेश्वर के दिल के साथ जुड़ा हो, इस तरह का रिश्ता, हार्ट टू हार्ट। हम विश्वासी को रियली जरूरत है कि परमेश्वर के साथ हार्ट टू हार्ट रहे। हम सभी को रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ हार्ट टू हार्ट रहे, रियली। तभी हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तभी हम अपने दिल को शुद्ध रख पाएंगे, जब हम अपना दिल परमेश्वर को देंगे। ओके, जस्ट लास्ट में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये जो विश्वासी को हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए अपने दिल के बारे में। नंबर 1, उसे कुछ चीजें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे दिल को, पत्थर के दिल को निकाल दिया है और हमें एक नया दिल दिया हुआ है। इज़िकल का 36वां अध्याय 26वीं पंक्ति। पहली चीज हमेशा याद रखो, अब तुम्हारे विश्वासी होने के बाद अब तुम्हारे अंदर पत्थर का दिल नहीं है, अब तुम्हारे अंदर मांस का दिल है और एक नया दिल है, और उस दिल को परमेश्वर के पीछे लगाओ, राइट? ये रियली समझने की जरूरत है कि अब मेरे अंदर पत्थर का दिल नहीं है, तो मुझे पत्थर के दिल जैसा मुझे लोगों के साथ बिहेव करने की जरूरत नहीं है। मुझे अब अपने दिल को कठोर करने की जरूरत नहीं। जब मैं उसकी आवाज सुनूं तो मैं अपने दिल को नहीं कठोर कर सकता, क्योंकि अब मेरे पास पत्थर का दिल नहीं है। इवन दूसरी चीज मैं वर्ड से बोलूं, हमारे दिल को परमेश्वर ने शुद्ध किया है। दाऊद ने जब पाप किया, भजन संहिता 51:10 में कहता है, हे परमेश्वर मेरे दिल को शुद्ध कर, की जरूरत है। मैंने बत्सिबा के साथ गलत करके मेरे दिल को वापस अशुद्ध किया है, मेरे दिल को शुद्ध कर। आप परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर आपके दिल को रियली शुद्ध करेगा। क्या आपको रियली लगता है आपके दिल की जरूरत है कि वो परमेश्वर से शुद्ध करे? अगर आपको लगता है तो लेट्स आओ, परमेश्वर के पास आओ, ताकि परमेश्वर हमारे दिल को शुद्ध करे। ओके, इवन तीसरी चीज मैं आपको कहूंगा याद रखने अपने दिल के बारे में, तो वो ये, उसने अपना प्रेम हमारे दिल में डाला हुआ है। रोमियो का 5:5। परमेश्वर का प्रेम हमारे प्राणों में हमारे मन में उंडेल दिया गया है। हमारे दिल में परमेश्वर ने अपना प्रेम को भर दिया। मतलब जो नया दिल है वो प्रेम से भरा हुआ दिल है, वो प्रेम से भरा हुआ, वो परमेश्वर से प्रेम करेगा और एक दूसरे से प्रेम करेगा, वो प्रेम से भरा हुआ दिल है। सो याद है, आई थिंक कल के फेलोशिप टाइम में हम लोग ने एक वर्स अच्छा पढ़ा था, मुझे रियली पसंद आया। लाइक राहुल राकेश भाई का बेटा उस बारे में बात कर रहा था कि पहला यूहन्ना का 4:20 और 21 में बोलते हैं, लाइक यदि कोई कहे कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो वो झूठा है, क्योंकि जिस परमेश्वर को उसने देखा नहीं उसे वो प्रेम नहीं, जिस भाई को उसने देखा उससे प्रेम नहीं करता, और जिस परमेश्वर को उसने देखा नहीं उसे कैसे प्रेम कर सकता है। आई थिंक लाइक रियली हमें जरूरत है ये बात समझने की कि परमेश्वर ने हमारे दिल को प्रेम से भर दिया है, इसीलिए मुझे आसान है कि मैं अपने भाइयों को भी प्रेम करूं। ओके, चौथी चीज जो मुझे अच्छे से मुझे याद रखना चाहिए, वो हमारे दिल को अपनी योजना से भर देता है और अपनी इच्छा से भर देता है। हमेशा याद रखो,
आपका दिल अब वो पुराना दिल नहीं रहा जिसमें पुराने शैतान या संसार के पुरानी आदतें या पुराने स्वभाव के राज्य नहीं चल सकते आपके दिल में। आपका दिल में आपका राज्य नहीं चल सकता। ये नया दिल है, परमेश्वर ने दिया हुआ दिल है, इसे शुद्ध रखने की जरूरत है। और हमें रियली ये समझने की जरूरत है कि इस दिल में परमेश्वर ने अपनी योजना भरा हुआ है और अपनी इच्छा भरा हुआ है। राइट, इब्रानियों का 8:10 में। और लास्ट में मैं वो कहूँ वो ये, परमेश्वर हमारे दिल में जागृति पैदा करता है। कई सारे लोगों को अगर रिवाइवल की जरूरत होती है, कई सारे लोगों को परिवर्तन की जरूरत होती है, कई सारे लोगों को पछतावा होता है कि वो गलत थे, अफसोस करते हैं अपने जीवन से और वापस प्रभु के पास मुड़ना चाहते हैं, तो उससे पहले इसलिए कि परमेश्वर उनके दिल में एक जागृति लेके आता है, एक रिवाइवल लेके आता है। और रिवाइवल से हर एक के लाइफ में रियली चेंजेस आती है। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे दिल में काम करना चाहता है। लेट्स हमें रियली जरूरत है एज अ चर्च फैमिली, एज अ बिलीवर, हम सब मिलकर क्यों ना हम अपना दिल सचमुच परमेश्वर को दें और पूरे दिल से जो कुछ करे, तू प्रभु अपने परमेश्वर को पूरे तन, पूरे मन, पूरे शक्ति से, पूरे दिल से प्रेम करना। व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति। लेट्स हम अपने परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करें। राइट, पूरे दिल से प्रेम करें, अपना दिल शुद्ध रखें। फिर से लास्ट में वो वर्स कोट करना चाहता हूँ, वर्स जो ये कहता है कि मत्ती का 5वां अध्याय 8वीं पंक्ति, धन्य है वे जिनका दिल शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हम सब परमेश्वर को देखेंगे क्योंकि हमारा दिल शुद्ध है। आराधना के समय, बाइबल पढ़ते समय, विश्वास करते समय, इवन कठिन परिस्थिति में भी, इवन परीक्षाओं के समय भी, निराश के समय में भी हम परमेश्वर को देखेंगे क्योंकि हमारा दिल सही है। थैंक यू सो मच हिंदी चर्च फैमिली। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम अपना दिल परमेश्वर को दें। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमें रियली जरूरत है कि हम अपना दिल आपको दें और आप हमारे दिल को कंट्रोल करो। आप हमारे दिल में सारी बुरी, सारी संसार चीजें भरे हो तो आप उसे निकाल दो और आप अपनी योजना, अपनी प्लान भर दो। ये दिल को प्रभु यीशु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम आपको देना चाहते हैं। हम अपना दिल, हे परमेश्वर, जैसे आप कहते हो हे मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे गॉड, वैसे हम कहते हैं हे परमेश्वर पिता हमारा दिल आप ले लो। हम अपना दिल आपको देना चाहते हैं। हम आपके प्रेम में पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन।